पावन अपने हाथों से। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार हो मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, जैसे प्रभु की इच्छा मैं आपकी इन दिनों पूरी सेवा नहीं कर पा रहा, गले की खराबी के कारण से। आज आपकी सेवा कर लो। नए साल के नए दिन हम लोगों ने भगवान जी की दिव्य शक्ति को लेते हुए प्रारंभ किया था ये गीता का नया ज्ञान यज्ञ। गीता अपने में एक चोटी का यज्ञ रखती है, ये आप जानते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है कायाकल्प। यज्ञ का अर्थ मेरी देवियों एकाग्र हो जाना, ऐसे लगाना जैसे हम अपनी मशीनरी की ओवरहॉलिंग करवाते हैं। उसमें सब पुराने पुर्जे नए पुर्जों में बदल दिए जाते हैं और हमारी मशीनरी बिल्कुल न्यू हो जाती है। हम खुद ही नहीं पहचान सकते कि ये मेरी कार है, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा साइकिल है। मेरे साथ भी जीवन में ऐसा एक बार हुआ था। इसी तरह ये यज्ञ हमें बिल्कुल बदल देता है। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, जो मैं कह रहा हूं वो आप पे लागू हो जाए, हम बिल्कुल बदले जाए। गीता जी के सत्संग में आने का लाभ यही होता है, हमारी अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ऐसा हो रहा है तब तो आने का आपको ठोस लाभ पहुंच रहा होगा, यदि नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे भूल हो रही होगी। हमारी पुरानी मान्यताएं अर्थात कन्विक्शंस, धारणाएं बिल्कुल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता के आधार पर थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था, फरमाया था, जैसे एक स्टूडेंट सवाल निकालने लगा है, 1 घंटा हो गया सवाल नहीं निकला, होशियार लड़के के पास गया, उसने एक मीठा मीठा थप्पड़ लगा दिया। 1 घंटा क्या तू सारा दिन निकालता रहता, ना निकलता, तूने सवाल को समझा ही नहीं। ध्यान देना मेरे सज्जनों देवियों, कितना बढ़िया दृष्टांत है अपने प्यारे गुरुदेव का। क्यों मैंने सवाल को नहीं समझा? क्या बात? ये कौन सा सवाल है? तिजारत का सवाल है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तूने इसे क्या समझा है? सिंपल इंटरेस्ट? नहीं मेरे भाई, है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले सवाल पढ़। बिल्कुल ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। क्या तू निकाल सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब तू कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गया, अब मेरे पास बैठ के निकाल। तो 10 मिनट में नहीं लगे, सवाल निकल आया, जवाब मिल गया, लिपट गए दोनों आपस में। हाय, बिल्कुल ठीक। और नेक जीवो, मेरे गुरु ने तो मेरी काया कल्प करके रख दी। हम तो इस दुनिया से भगवान को पकड़ के ले जाके जा रहे हैं।
यदि आपको भी पकड़ा जाए तो उनकी मेहरबानी। इस दुनिया को सवाल क्या है? संसार। इस संसार को आपने क्या समझा है? सवाल तो ये दृष्टांत देखो जिसने मेरी काया कल्प कर डाली। दुनिया एक सवाल है, जैसे अर्थमेटिक का एक सवाल होता है। बिल्कुल। आप पहले इस सवाल को समझो, ये सवाल क्या है? ये सवाल क्या है? हम इसे सिंपल समझे हुए हैं। सिंपल नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, ये पेचीदगियों से भरा हुआ संसार है। चूंकि भगवान ने 3 गुण और द्वंदात्मक सृष्टि बनाई है। ये सिंपल इंटरेस्ट का हो जाता है। जरा एक गुण से दुनिया बनती तो जरा मेरे भगवान की बात सुन लो बेटे, जरा मेरे प्रभु की बात सुनो। आप सेहत में नहीं साथ दे रही, जरा ध्यान के साथ। अगर एक गुण से दुनिया बनती मेरे सजनों, मेरे देवियों, तब ये सिंपल इंटरेस्ट वाला होता। भगवान ने 3 गुणों से और द्वंद्वों से सृष्टि बनाई। द्वंद्व में 2 2 2 2 2 2 और फिर कमी जो थी वो पूरी कर दी, जो इसको बना दिया क्या? परिवर्तन के अंदर। यहां की कोई भी घटना एक जैसी नहीं रह सकती, उसमें परिवर्तन होके रहेगा। यदि हम ऐसा समझ लें तो हमारा मन संसार से विड्रा हो जाएगा। ये दिन पे दिन जो पेचीदगी आती जा रही, उसी लड़के की तरह जिसने इसको सिंपल इंटरेस्ट समझा था, निकाल के मर गया, नहीं निकला सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका कुछ और होता है, सिंपल इंटरेस्ट का तरीका यानी जो साधारण ब्याज है, आप सब जानती हैं तरीका हो रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका बिल्कुल कुछ और होता है। ये संसार कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदगियों से भरा हुआ है, जटिलताओं से भरा हुआ है। जैसा आप सोचती हैं ऐसा संसार नहीं है। आप सोचते हैं सुख दृष्टि से, संसार में न सुख है न दुख है, तो क्या है? संसार में परिवर्तन है। अगर आप सुख दृष्टि से देखेंगे तो भी इसमें नहीं है, दुख दृष्टि से देखेंगे तो भी इसमें नहीं है। जिसको आप दुख कहती हैं वो परिवर्तन हो जाता है, जो आपको गवारा नहीं होता है। ध्यान दे मेरी मैया और अच्छी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, जिसको हम दुख कहते हैं उसका मतलब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो होना था, क्योंकि संसार में परिवर्तन हुए बिना रह नहीं सकता। हमने इसको पहले समझा ही नहीं। काश कितना अच्छा होता यदि दुनिया में भेजने से पहले भगवान जी अपनी दुनिया के बारे में हमें समझा के भेज। हम दुनिया में आ तो जाते हैं, पर हमें संसार के बारे में कुछ पता नहीं। जैसे हमारे माँ बाप कर रहे होती हैं, हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची बड़े कर रहे होते हैं, हम अंधाधुंध उनकी नकल करते हैं। क्योंकि भगवान का ये नियम है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उससे सारी दुनिया। हम बड़ा आदमी भगवान तो समझते नहीं, हम तो बड़े जो हमारे से बड़े हैं। elder by age, not elder by knowledge, not elder by experience है। मैं क्या भूल गया? हम तो उम्र में बड़ा बोलती हैं, बड़ा देखती हैं। आज तक हमने किसी में ज्ञान में बड़ा नहीं कहा, विज्ञान में बड़ा नहीं कहा, जो हमारे से उम्र में बड़े हैं। हमारा देश उम्र में बड़ा नहीं मानता, हमारे देश ज्ञान में बड़ा मानता है। नॉट ओल्ड बाय एज बट ओल्ड बाय नॉलेज, ओल्ड बाय विजडम। याद रखना, जिस देश में मैं और आप भेजे गए, ये देश जो ज्ञान वृद्ध है, व्यो वृद्ध नहीं। व्यो मैंने उम्र, व या ओ की मात्रा, व्यो वृद्ध
उम्र जिनकी बड़ी है वो बड़ा मेरा देश नहीं कहता, जिनमें ज्ञान बड़ा है वो बड़े हैं। और ज्ञान में भी जो विज्ञान तक पहुंच गए, अर्थात अपने आप को तलीन कर दिया है भगवान की जात में। अपना कल्याण चाहने वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जब तक हमारा शरीर आपको दिखाई दे रहा, हमारे से लाभ उठा लो इस रूप में कि इसको सही समझो ये क्या है। अगर ये सही समझ आ गया तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, भगवान आपसे दूर नहीं, आप भगवान से दूर नहीं, क्योंकि ये पर्दा हट जाएगा। बस जी तलीन, कहीं 100 मील आपने दूर जाना भगवान में तलीन होने के लिए नहीं, अपने में गोता मार जाना है। ख्याल उसके वश में तो मन, ये कभी ना भूलना। जब हम संसार के संकल्प विकल्प पर कंट्रोल कर लेते हैं तो मन बुद्धि में मिल जाता है और बुद्धि परमात्मा में समा जाती है। हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो। जबरदस्त बाधा क्या है? संकल्प विकल्प, ख्याल विचार, कल का, आज का, परसों का, ये गुजर रही बातें, आने वाले हालात, ये बाधा है जबरदस्त। ये क्यों बाधा है? इसको न समझने के कारण से। जो दिखाई दे रहा है उसको समझना नहीं चाहते, कितनी हैरानगी की बात। और जो नहीं दिखाई देता उसे देखना चाहते। ये मेरे गुरुदेव ने कहकर मुझे शर्मिंदा किया। जो दिखाई दे रहा है संसार उसे समझना नहीं चाहते, और जो भगवान नहीं दिखाई देते उसे देखना चाहते। कितनी हैरानगी की बात है। पहले जो गोचर है, आरती में तो हम भगवान को अगोचर बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर, और ये तो गोचर है। गोचर मीन विजिबल, अगोचर मीन नॉन विजिबल, जो हमारी मन बुद्धि के परे है, इंटायरली अबव फ्रॉम आवर फिजिकल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इससे अबव। वो तो बड़ी दूर की बात है अनुभव करने के लिए। ये तो हमारे गोचर है, इसको देखना चाहिए क्या है। मैं बार बार जब से प्रचारक बन के आया हूं, मुझे लगभग 46-47 साल हो गए आपको समझाते हुए, बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं, पहले इसको दूर कीजिए। ये जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये 3 गुणों से बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ और द्वंद्वात्मिक है। ये जो द्वंद बना भगवान ने बनाए गए, मर्जी उनकी, दिन है तो रात भी होगी, पर हम एक चाहते हैं, दूसरा नहीं चाहते। कितनी हैरानगी की बात है। क्या मेरे और आपके चाहने पर दिन रहेगा? नहीं, रात भी आएगी। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा सिवाय रब दे प्यारों के जो दोनों को चाहे। कोई सर्दी को चाहता है, गर्मी को नहीं चाहता, पर क्या हमारे चाहने से गर्मी नहीं आएगी? हमारे चाहने से सर्दी नहीं आएगी? आएगी। वाह! कोई मान चाहता है, अपमान नहीं, पर क्या मेरे चाहने से मुझे सारे मान देंगे? नहीं, अपमान भी होगा। इसलिए परमात्मा के प्यारे क्या करती हैं? इन सारों से अभाव हो जाते हैं, जिसे हम कहेंगे अपनी भाषा में उपराम, बिल्कुल उपराम हो जाते हैं। तो फिर मन जो इनके साथ लगा हुआ था हट गया पीछे। ये उपराम शब्द कितना अच्छा है। उपराम का इंटायरली इनडिफरेंट हो जाते हैं, इनडिफरेंट, तो मन पीछे हट जाएगा। मन जो संसार में लगा हुआ था, एक बार तो मेरा कहना मान लो, मुद्दत से आ रही है बच्चे, एक बार तो कहना मानो। आप कुछ भी समझा के मन को हटा लीजिए पीछे, बस है। हमने जैसे संसार समझा ऐसे संसार है ही नहीं। संसार में केवल व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना। ये 2 शब्द कितने प्यारे गए, अगर आप फौरन अपना लें। हमने व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना। व्यवहार है, माता जी पिताजी है, व्यवहार करो, इतबार इनका ना करो। और जिनके साथ आपका संपर्क है, व्यवहार कीजिए, इतबार नहीं। आपको कह रहा हूं मैं, उनको नहीं कह रहा। जो अपना कल्याण चाहते हैं, मेरी प्रार्थना केवल उन्हीं से है। वजह से क्या होगा? मन बिखरेगा ही नहीं। अपनी मन की दौलत को बिखेरो नहीं, समझो मेरे से, मन की दौलत को बिखेरो नहीं। हम ना लोग के रहते हैं ना परलोक के रहते हैं, सजनों देवियों, जब हम मन की दौलत को बिखेर लेते हैं। हमने मन की दौलत को कितना बिखेर दिया।
इसको कलेक्ट कर लीजिए, संग्रह कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, इसको अपने में मिलाइए, मेरा कहना मानो। बस आप परमात्मा की जात में तलीन। एक बार ये मेरा कहना तो मान लो। कलेक्ट योर माइंड एंड सी व्हाट विल बी रिजल्ट। रिजल्ट ओए होए होए। ये कब कलेक्ट होता है माइंड? जब हम संसार को इसके सही रूप में देखते हैं। क्या है ये? चलायमान, दुखदाई, परिवर्तनशील। चलायमान, दुखदाई, परिवर्तनशील। इतनी बात कोई मैं गप मार रहा हूं, आपके सामने नहीं है क्या? बिल्कुल आपके सामने। तो ऐसा सदा के लिए मन में रख लो, अनित्यम असुखम। बस मेरे से पूछो आके, भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया, संसार को यथार्थ रूप में केवल 2 शब्दों में समझा दिया, अनित्यम असुखम। अब हम समझते हैं नित्यम सुखम, कितना अंतर है। हम सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी समझ लो, मेरे पास बैठे बैठे अभी समझ लो। समझाने वाले देखो बोलते बोलते बूढ़ा हो चला, शरीर हारता जा रहा है दिन ब दिन। अब आप तो मेरा लाभ उठा लो। कितनी मुद्दत होगी आपको गीता जी समझाते, बताते, आपके सवालात का जवाब देते, शंकाओं का समाधान करते हुए। इतनी सी बात है बस। संसार को समझा तो संसार से मन उपराम हो जाता है, अर्थात तीव्र वैराग हो जाता है। तीव्र वैराग, इंटेंस नॉन अटैचमेंट, इंटेंस नॉन अटैचमेंट। बस इतना ही मैंने आपको करवाना है। बस इसके बाद मैंने कुछ नहीं करवाना। आगे भगवान ही आपको, आपकी मन की वृत्ति को पकड़ लेते हैं। जी रहम उसकी हालत पे तो घर उसके दिल में। इतना तो आप कर लो। कल युग में तो ज्यादा भगवान उम्मीद ही नहीं रखती। मैं कितना आपको स्पष्ट कह रहा हूं, बड़ी जल्दी कल्याण जीव का। अगर जो संसार जैसा वैसे देखो, कितनी शक्ति संसार हमारे लिए जा रहा है। संकल्प सारा दिन संकल्प देख लो। फजूल बातें आप करके हैं जो करनी नहीं चाहिए थी। फजूल बोल के अब आज का दिन ही देख लो। जो आपने बोला है ये बोलना चाहिए था, जो देखा है देखना चाहिए था, जो व्यवहार के ये व्यवहार करने योग्य है। कोई बातें सब व्यर्थ, मुझे तो सारी व्यर्थ नजर आती है। व्यर्थ। आप मेरे से पूछो क्यों? जिससे हमारी मन की वृत्ति मालिक के नजदीक ना पहुंचे, वो हमारे सारे धंधे व्यर्थ हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो कल्याण करना है ना। मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा लक्ष्य क्या है? कल्याण करना। तो जो कुछ आज आपने किए ये सारे व्यर्थ थे, ये कुछ मतलब नहीं रखते। जो आपने बातें बनाई, बातें सुनी है, या व्यवहार किया है, या लेन देन किया है, या बाजार में गए हो, ये सब आप छोड़ सकते थे। इशक एकांत में बैठ के देख लेना। थोड़ा सा काम जरूरी होता है जो जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, बस, या परिवार का निर्वाह नहीं होता। बस ये भगवान में तलीन होना सबसे आसान काम है। शायद आपको बड़ी हैरानगी होगी। संसार के धंधे निभाना सबसे मुश्किल काम। मेरे से पूछा जाए क्यों? क्योंकि ये अनेकों के साथ मिलकर धंधे पूरे होते हैं। ये केवल एक को समझा के पूरा होता है। ये लक्ष्य केवल अपने को समझाना है, और वो अनेकों से मदद लेके कोई काम सिरे चढ़ाना है। वो कितना मुश्किल, ये कितना आसान। जरा इस पर विचार करना। अपने महाराज जी में तलीन होना केवल मन को समझाना है। मन का मतलब विचारों को समझाना, और संसार के किसी धंधे को पूरा करना, अनेकों की मदद लेनी, अनेकों के तलुए चाटने, मिन्नतें करनी, मान जाना। कितनी गंदा जीवन है ये। कितनों के मना के आप एक काम सिरे चढ़ाओगी। सिर्फ बच्चे का पढ़ाना देख लो, मुन्नी की शादी देख लो,
अपने को जिंदा रखना देख लो, कितनों की सहायता लेके, और ये केवल अपने विचारों को समझाना। आएगा आएगा। अभी आप ना समझो तो बताओ हम कैसे समझा के अपने मालिक के पास जाए, कैसे आपको समझाए? केवल अपने को समझाना, ये कितनी गजब की बात है। और संसार के कोई आप कीजिए, मैंने पढ़ना है, कितनों की मदद लेनी पड़ेगी, मैंने कमाना है, कितनों की मदद लेनी पड़ेगी, मैंने मंगनी करानी, मैंने शादी करानी, कितनों की मदद लेनी पड़ेगी। देखते जाओ जरा, मुझे बीमारी लग गई है जी, मेरा ये है, कितने को मदद लेनी पड़ेगी, फलानी दवाई फलान टकोर करो, मुझे बार बार कह रहे स्टीम लो, दिन में 3-4 बार 6 बार स्टीम लो, तू ले ले मेरे हिस्से की। बार बार मुझे ये कह रहे स्टीम लो भी, तुझे मुझे जो कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए नेक काम करता हूं, तुम मेरे लिए ले लो, हम आपके लिए ले लो। कितनों की एक थोड़ी सी गला है, जुकाम गिर रहा है और बोलने नहीं देता, ठीक है, तो कितनों की स्टीम बनाओ जी, स्टीम करो जी, भाप पूरी निकले। एक स्टीम की नई प्रकार की बोतलें आ गई हैं, वो नाक में घुसेड़ो ताकि अंदर भाप जाए, वगैरह वगैरह। और ये कितना आसान है। विचार ऐसे क्यों गए, हमने संसार को सही नहीं समझा। मैं वही दृष्टांत दूंगा आपको। लड़के का सवाल क्यों नहीं निकल रहा, सवाल तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो निकाल रहे, सिंपल इंटरेस्ट से निकलेगा सवाल नहीं। हमसे दुनिया क्यों नहीं भागती, दुनिया कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया क्या है, अनित्यम असुखम है। विचार कर लो, नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता हो, मेरी अच्छी बेटी हो, केवल मैं आपके लिए आया हूं, केवल आपके लिए। देख लो, मैं तो कहीं नहीं आता जाता, केवल इस थोड़ी सी जीवों के लिए भेजा गया हूं। हरियाणा में यह पहला दृष्टांत दे कि एक रब का प्यारा गीता का अनुयायी केवल थोड़ी सी जनता के लिए 4 दीवारी में बैठा है। जैसे मुझे किसी ने नजर बंद कर दिया हो, ऐसे बड़े बड़े वजीरों को नजर बंद कर देते कि कोठी से बाहर मत निकलो, और मुझे भगवान ने कहा अपने भवन से बाहर नहीं जाना जी, मैं भेजूंगा, उनका कल्याण कर दो। लो, इसे बोलते नजर बंद करना। थोड़ा सा समझाना अपने आप को, केवल थोड़ा सा, कोई मुश्किल मार्ग नहीं। मैं आप सबके कसम खा के कहूंगा, ये मार्ग बड़ा आसान है। जो आपने मार्ग लिया गृहस्थ आश्रम का, ये निहायत मुश्किल। क्यों? इसमें सिर्फ अपने को देखो, मैं अपनी छाती पे हाथ धर के कह रहा हूं, केवल इसको समझाना जिसमें विचार उठते हैं। और अब दुनिया का कोई काम लो, कितने की मदद लेनी पड़ेगी, कोई काम धंधा लो दुनिया को, कोई कितने के तलुए चाटने पड़ेंगे, मिन्नतें करनी पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा, आप इस स्कूटर की टायर घिसाने पड़ेंगे, पेट्रोल फूंकना पड़ेगा, फिर भी हो ना हो उस पर शक है। लड़की के लिए कितना कुछ करना, फिर भी वो बसे ना बसे शक है, उनके मुताबिक बने ना बने शक है। कितना बोझ उठाना पड़ता है मां को पेट के अंदर जब बच्चा होता है, कितना पालना पड़ता है। कोई एक तो धंधा बताओ जो दुखों से ना चलता हो। हमने समझा ये सुखम है, भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम। हमने तो भेजा गया व्यवहार करने के लिए, हम व्यवहार करें। वही मैं कहता हूं, भगवान को नहीं मन आ सका, जीव को समझा के भेजे। अपनी सृष्टि में जैसे हम आए थे, हमें भगवान समझा के भेजे, हमें समझाया नहीं जाता। उल्टा भगवान कहती हैं हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे उसूल का, हजारों लाखों में कोई एक आध होगा जो सही रूप में समझ जाए, वरना बाकी सारे दो बल्दी लगे, ना भी दो तो भी दुखों के मारे बल्दी लगे, अपने आप ही जा रहे, आदि में व्याधि में और अपने आप ही जा रहे हैं। जैसे बकरियां अपने आप ही जवा खाना जा रही हैं जहां उनके गले काटे जाएंगे, अपने आप ही। जीव अपनी बेवकूफी से अपने आप ही आदि व्याधि उपाधि में भागे जा रहे। थोड़े से ये जीव तो तर जाओ। इतना जीवों पर तो मेरे मालिक की बड़ी कृपा हो रही है। कितनी कृपा मेरे भगवान आप सब पर कर रहे हैं। इतने तो तर जाओ ना। और करना क्या काका,
मैं फिर बारंबार कहे जा रहा हूं, इसमें कोई मुताजी नहीं, इसमें सिर्फ मेरे जैसों से जो आपसे आगे निकल गए हैं समझ लेना है बस। कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं, कोई महाराज जी कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। गुरु कह के समझ लो, महाराज कह के समझ लो, जो मर्जी नाम रखे, मतलब तो समझना है, उसके बाद कमाई करनी है बस। जैसे लड़के ने समझना है कि सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, वह उसके बाद जीवने करना। उसके बाद फिर कि जैसे भगवान ने कहा जो है मेरी तालीम पर का, बस फिर उनके अनुसार जुट जाना, बेड़ा पार। ये तो कुछ दिनों में हो जाता काका। मैंने 6.5 महीने में इलानियां कह रहा हूं, महाराज जी के साथ में तलीन हो गए। और एक व्यक्ति कैसे बताया आपको, एक एक दिन में गिनता रहा, मालिक मेरी जात क्यों नहीं तलीन होती आपके अंदर। 6 महीने 16 या 15 दिन लग गए थे मुझे तलीन होने में, बस सिर्फ समझना है। मैं बहुत सीरियस था, सिंसियर। आपको एलानी, आपको तजर्बा बता रहा हूं, अपनी घटनाएं बता रहा हूं, और जिस तरह हुआ मैंने तलीन हुआ, आपको वो तरीके आमतौर पर कोई नहीं बताता, ये राज की बातें, और मैं इलानियां बता रहा हूं। किसी तरह आप अपने आप को समझा लें। हमको अपने साथ लेके मरे, आपको क्यों ना आपकी झोली में डाल के जाए। 6.5 महीने, चलो माना मेरे पीरों के संस्कार तेज होंगे, पर कोई नहीं, आपको 6.5 साल लग जाने चाहिए। करना तो इतना ही है ना। करना क्या है, ख्याल उसके अपने सामने नक्शा बांधो ना। अब क्या ख्याल बिखरे पड़े हैं, मन बिखराओ का मतलब ख्याल बिखर गए। माँ जी के साथ, बाप जी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ। जरा आप अपने आप को देख को 4 आंसू बहा लो। फिर एक माँ होती ना, मैं क्या कहूं, कैसे रोऊं, मुझे तो आंसी सूख गए। एक माँ होती ना, फिर मां दा प्यो ते मां दी मां, फिर मां दी बहन ते मां दिया बहना, फिर मां दा भाई, और अब्बा मेरे सारे आके तबाह करते हैं। फिर एक पिताजी होते ना, पिताजी का, पिता के 2 भाई, पिता का बाप, पिता दी मां, फिर पिता दी मां दी अग्गा जो क्या लगिया हमारियां पता नहीं क्या, दादी दी धियां, और बाप दा मेरे जो दादे का आगा और 2 दादे और बैठे। कितना टाइम तबाह करने वाले, मैं तो क्या गिनाऊं। एक दादा होता, आगे कितना टंटा है, देख के जाओ टंटे। चलो एक बहन होती, कहां वो बहन दा जवाई, फिर जवाई दे 2 पुत्र, हाय पुत्र पुत्र, ये 2 धियां, फिर एक जवाई होता तो जवाई दी मां, तो जवाई दा प्यो, तो जवाई दी बहना, तो जवाई दे भाई। ओए होए ओए होए, एक मन देख लो, एक दिल उस पे, एक दिल उस पे लाखों तमन्ना। एक मन है बेचारा, कितना बटा हुआ तो खुद देख लो। अब तो रो रो के मेरे आंसू सूख गए। एक हो तब ना, कभी मां दी मां आ रही है, कभी मां दी बहन आ रही है, कभी मां दा भाई आ रहा है, और हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही है ना। सारे वेरी में आपको सच्चाई से बात, ऐसा कोई नहीं कहेगा जो मैं स्पष्ट बोलता हूं। हमारा वैरी कौन जो हमारे मन को बिखेर दे, हमारा मित्र कौन जो हमारे मन को महाराज जी में जोड़ दे। ये बिखेरने वाले कितने आ जाते हैं। हमारा कारोबार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी नी भाभी सुनिए गल कि फलाने दा साइकिल अंदर ते स्कूटर ते सिलेंडर चोरी हो गई। ले एक गल्ला करने वाली है, मन को बिखेर दिया। नहीं बिला तेरा काका फेल हो गया ही नहीं। ले एक कोना तो हम निपटा भी ले, कहां कितने। फिर आप यार दोस्त बनाई फिरती हैं। खुद अंदाजा लगाइए इंसान कितना फंसा पड़ा है। फिर आप शादी बड़े शौक से करती हैं, चलो शादी औरत नाल कर ली, कोई बात नहीं। एक फिर उसकी मां, फिर उसका बाप, सालियां, ससुर, सास, फिर साले, मुंह मुकाले। एक काका, मैं क्या कह रहा हूं, मन कैसे बिखर जाता। खुद अंदाजा लगा के 4 आंसू बहा लो, कितना मन बिखर गया। आपने शादी कर ली, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शादी करने के बाद एक जने दे पुत्र के निभाने के लिए आगे करो, उसके बाप के साथ, मां के साथ, अपनी उनकी बहनों के साथ, उसके भाइयों के साथ, है उसके चाचों के साथ, उसके दादा दादी आती हैं, वो निभानी।
हो गया तेरा मूली कुतरा। किसका? शरीर का, ना सही मन का हो गया ना मूली कुतरा। एक मन कितना बिखर गया। और भगवान क्या कह रही है? आप बोलो। ख्याल उसके, आगे तो ना बोलो भाई, इतने कहो, ख्याल उसके हटा लोगे इन सारों से। मैं पूरा नक्शा आपके सामने रख रहा हूं। आप ऐसे गंदे कारोबार बना बैठते हैं कि मन बिखर जाता है। आप ऐसी रिश्ते रिश्ते बनाए बैठती हैं कमलियां। कितना आपने रिश्ते बना लिए, अभी शादी नहीं हुई, लव अफेयर तो फलाना अफेयर, इससे क्या होगा? मन कितना बिखर गया। खुद ही देख ले मेरी बेटी, तो फिर इसमें कल्याण होगा। इसमें कल्याण किन का होता है? ख्याल उसकी। इन शब्दों को चूम लो, चूम लो, चूम लो, चूम लो, चूमते चूमते सारी रात गुजार दो। कितने प्यारे शब्द है, ख्याल उसकी बस। कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात। आपके अंतःकरण में हमेशा के लिए बिठा रहा हूं, ख्याल उसके बस में। अब ये सारे वैर कमारे आपके मन को बिखेरी जा रही, आपके मन को क्या कर रहे हैं? इधर उधर बिखेर दिया। इससे मन बिखरेगा ना। जिससे मन हमारा बिखरे वो बिल्कुल ना देखो। क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं, हाँ, तो कल्याण किसका होगा? ख्याल उसके, ख्याल उसके, उनका कल्याण। करोड़ों अरबों की अनमोल बात। अगर हम सब अपना कल्याण करना चाहते, हम सारे कल्याण कामी हैं, तो ख्यालों को वश में करें। कैसे? दुनिया को सही समझकर। अनित्यम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है काका, मेरी बेटी, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं। बस जिसने ये जान लिया, जो मन बिखरा हुआ था सब चारों ओर से हट गया। यही मेरे भगवान ने, अगर मन अभी ना समझाओ ना, तो फिर ये सामने रख लेना। बड़ा गजब का दृष्टांत दिया, सुकेड़े जो हर शायद से भला हो, भगवान तेरा भला हो। कितना कमाल का दृष्टांत है। अगर कोई ठोस रूप में मियां मिट्ठू बन रहा हूं, मेरी तरह गीता से लाभ उठाना ये, तो अगर आप टाइम पास करने नहीं आती मेरी बेटियां, और कोई ठोस लाभ उठाने आती हैं, तो ऐसा कर लो। ख्याल उसके वश। फिर मन गया, वो तो मैं वो जात, तो फिर बाद में देख लेना कि मैं भी जात होता है कि नहीं। जैसे मां को कहती थी, पुत्र पहले आटे ਨੂੰ भून लेना चाहिए। सूजी ਨੂੰ भून के जब देखा भी ऐसी भूरी भूरी होती जा रही है, हाँ, पहले फिर वो बनाई थी जो अपनी चाशनी, उसको धीरे धीरे डालना चाहिए। फिर हिला ला के थोड़ा सगनी देखो, सगनी अब उतार लो। हलवा कैसे बनाई थी मैंने कई बार देखा, कई बार बहन को मार खाते हुए देखा, नहीं बना सकती थी, वो सारी खराब हो जाती थी। फिर मां थू तो बनवाती, इतना 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 इतना, तब कहीं इन सिरसड़ियों को हलवा बनाने आया। बहन इसी तरह मैं एक मां की तरह कर रहा हूं, मन को अपनी एक जगह लाना। वो तो मां ने हलवा सिखा, उसको उनकी गुतड़ियां जकड़ जकड़ के सिखाई, और मैं तो बड़े प्यार से सिखा रहा हूं। ख्याल उसके वश में, ऐसा अपने आप समझो, विचार उसके वश में। ऐसा तरीका करो, मर तो जाना ही है, जो जन्म है वो तो मरेगा, पर क्यों ना तरीके से रह जाए और तरीके से चले जाए। कितनी अच्छी बात। मैं आपको गीता के द्वारा तरीके से जीना सिखाने आया हूं, और तरीके से संसार को छोड़ने सिखाने आया हूं, तक फिर ना आए। इस संसार में आने का फायदा कुछ नहीं। जिधर नजर मारो दुख, तकलीफ, चिंता, बीमारियां, लेना देना, कमियां, ये गिले शिकवे, शिकायत, धियां, जवाई, शादी नहीं होती, शादी होगी तो बस्ती नहीं है, बस्ती है तो उनकी धी नहीं होती, धियां होगी तो पुत्र कोई नहीं, पुत्र है तो नलायक है, न है तो पहले फिर वर नहीं मिलते। जरा देखो कहां परफेक्ट है, कोई चीज है परफेक्ट? कई तो देखो 8 बहनें, फिर पिताजी ने कोशिश की, लड़का हुआ, अब वो लड़का आत्महत्या करके मर गया। जिनकी 8 धीएं, इस लॉटरी ने कईयों को काल बना के सिद्ध किया। जरा देखो ना उस घर के परिवार का क्या हालत होगी जिनकी 8 बहन, ये 5 और ये कितने बच्चे?
8 और फिर ये एक अंगूठा हुआ और वो अंगूठा ही बन गया। कितनी चोट है इस संसार के अंदर। कोई कहीं परफेक्ट है, कहीं परफेक्शन है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इस संसार में हम क्यों आए फिर? क्यों ना सही नक्शा देखें? फिर क्या होगा बाबा सही नक्शा देखने से? ख्याल उसकी बिखरा हुआ मन एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगा। और नेक जीवो, अगर कुछ मेरी गीता से ठोस रूप में एक सीखना दे तो, कुछ मेरी जात के तजर्बा से ठोस सीखना है, ख्याल उसकी बस। ऐसा कोई धंधा न करो जिससे आपका मन बिखरे, ऐसा कोई संपर्क न करो जिससे आपका मन, आप समझ चुके हैं, आपका बिखर जाए। नहीं, हमने मन को बिखेरना नहीं, मन को इकट्ठा करना। मैंने दृष्टि का कनक इकट्ठी हो और सिली हुई बोरी हो तो 700 रुपए नहीं 800 रुपए, दाने बिखरे पड़े हो आंगन के अंदर तो कोई 7 पैसे ही नहीं देगा। मन बिखरा हो उसकी कोई कीमत नहीं दे, कोई न लोक उसका न परलोक उसका। बल्कि भगवान ने क्या कहा, ये दुनिया गए उसकी, दोनों जहानों से भगवान ने फटकार दी। और जो जिसने अपने मन को इकट्ठा कर लिया है उसके लिए भगवान ने कितना अच्छा गीता जी में कहा, कभी मैं उसे जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। इससे बढ़ के रब अपने प्यारे को क्या प्यार दे, अपने प्यारे को क्या प्यार दे, इससे बढ़कर कभी मैं उसे छोड़ सकता जिसने अपने मन को इकट्ठा कर लिया। कितना प्यार दे रहे हैं प्रभु जी, हमारे परम पिता, हमारे मालिक, जिसने अपने मन को इकट्ठा कर लिया। बस ये कितना आसान मार्ग है। अपने को समझाना ना, हाँ बाबा, केवल अपने को समझाना ना, निसंदेह केवल अपने को समझा के अंदर करना ना, बिल्कुल। आहा, ऐसा कर लो, देख लो जिससे समझना उसके शरीर का क्या हाल हो रहा है। इसको जल्दी पिकअप, इसमें कुछ दिन लगते हैं, कोई महीने लगने हैं। और जैसे उस लड़के ने समझाया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल का नहीं। सवाल निकल आया, ये दुनिया कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल नहीं। तो क्या होगा, हमारा बिखरा हुआ मन एक जगह संग्रह हो जाएगा, एक जगह केंद्रीभूत हो जाएगा। बस केंद्रीभूत कीजिए, उसके बाद देखो क्या होता है। भगवान पकड़ लेते कि नहीं, समाधि लग जाती है कि नहीं, तलीन हो जाती है कि नहीं। एक बार ऐसा करके देख लो। हम किए बैठे हैं, आपको मॉनिटर, ऊपर टीचर, मैं मॉनिटर, ये गीता क्लास समझा रहा हूं एज ए मॉनिटर, टीचर हंस रहे हैं। ऐसा करके देख लो, सीधी बात, लेनी एक ना देनी दो। कितनी सिंपल बात है। या रब ये नियम बनाता कि मैं आपके लिए कर देता, पर ऐसे नियम नहीं रब बनाया। रब ये नियम ना बनाता तो अच्छी बात थी, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हम लोग समझा सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, अपना तजर्बा स्पष्ट शब्दों में बता सकती हैं। आगे थोड़ा सा आपने करना है। ये मार्ग बड़ा आसान, जिसने मुश्किल कहा है उसने अपनाया नहीं। मैं तो ये कहने को तैयार हूं, जो इस मार्ग को मुश्किल कह रहे उसने अपनाया नहीं। सिर्फ पढ़ा है लेकिन अपनाया नहीं, सिर्फ किसी गुरु से सुन लिया है लेकिन जीवन में डाला नहीं। अगर वो डालता तो ये मार्ग बहुत बड़ा आसान है, वो मार्ग बड़ा मुश्किल, गृहस्थी वाला। मुश्किल मार्ग कौन होता है? जिसमें अनेकों की मदद लेके काम सिरे चढ़े, उसको मेरा हिंदू धर्म मुश्किल कहता है। याद रखना, मैं बकवास तो नहीं कर रहा। कहा हिंदू धर्म कहता है अनेकों की मदद लेके जो काम सिरे चढ़े वो बड़ा मुश्किल। नहीं समझ आ रही? पराधीन सपने सुख नहीं। कितना दुख है, पराधीनता, पराधीनता, गृहस्थाश्रम, पराधीनता, पराधीनता। देख लो मेरी बेटी गृहस्थाश्रम में कितनी पराधीनता, जरा सा पेट में वट पड़ जाए रात को, कितनी पराधीनता।
जरा सा पेशाब नहीं आ रहा आपको, कितनी पराधीन, जरा सा कोई सिस्टम अपसेट हो जाए, उस अपसेट, अब उसे क्या करना चाहते हैं, सेटअप। अब अपसेट को सेटअप करने के लिए कितनी मुताजी है, लेकिन इसमें तो कोई मुताजी नहीं, इसमें सिर्फ जरूर हमारे जैसे समझना होता है, बस फिर करना है। बताओ नेक जीवो आपको कैसे समझाया जाए। उसके बाद जीव का कल्याण है तो अपने अंदर सब कुछ, परमात्मा के साथ अपने साकार में ले लो चाहे निराकार में ले लो, पर मैं तो कहूंगा साकार में, निराकार वो अपने आप अनुभव करवाते रहेंगे। शाबाश, निराकार के लिए भगवान ने खुद कहा तू साकार का पुजारी बन, निराकार मैं अपने आप को अनुभव करवा दूंगा। भगवान ने ये फरमान याद रखना। कई कहते निराकार के बिना कल्याण नहीं होता, ठीक कह रहे हो, पर भगवान ने वचन दिया है अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाएगा। भगवान के तू अपने भक्ति योग में पक्का रहो तो निराकार में खुद तुझे करवा दूंगा। ये बड़ा गजब का फरमान दूसरे का मुंह बंद करने के लिए। अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाए। वो तो मालिक खुद करवा देते हैं, जुटे रहो, थोड़े दिनों में कल्याण कर लो। अरे क्या शरीर तो जाना है, जा भी रहा है, इस तरीके से रहे, इस तरीके से जाए, चल ठीक हो गया कल्याण। मित्या भाई आज मैंने इतने पर जोर दिया है, जिस तरीके से हो सके जी बाबा अपने ख्यालों को कंट्रोल करो, बिखरे हुए ख्यालों को अपने में ले आइए, केंद्रीभूत कर लीजिए। बिखरे हुए ख्यालों को केंद्रीभूत, बिखरे हुए ख्यालों को बोलते हैं विक्षिप्त, विक्षिप्त मन को केंद्रीय, अगर मैं शास्त्रीय शब्द बोलूं, विक्षिप्त मन को केंद्रीभूत कीजिए। किस तरीके से संसार को सही समझकर, संसार क्या है, अनित्यम आसुक, ऐसा पक्का कर लो, कर जाओ कल्याण। चाहे कोई बालक आए बैठा है, चाहे कोई युवक है, चाहे प्रौढ़ अवस्था वाले हैं, चाहे वृद्ध है, चाहे आपकी कोई भी शारीरिक अवस्था है, ऐसा कर ली। चलो मेरा यहां पर रहना सफल, जाता है शरीर जाए मेरी बला से, आपका यहां पर आना सफल, और हमने करना क्या है, भारत की मिट्टी भारत में मिल जाएगी, लेकिन इस मिट्टी के मिलने से पहले इससे हीरा तो ले ले, उसका अनुभव तो करे, जो जिसने हमें गीता सुनाई है और ज्ञान दे गए चोटी का तरीका तो ले लो बस। फिर क्या मौज बहार, फिर तो मौज बहार है। शाबाश शाबाश, पतंग होती है ना, पतंग, हाँ किसी ने जीवन में पहली बार उड़ानी थी, अच्छा उसके वो गया बाजार में, गोटा लाया धागा का, लेकिन उसके पास चरखड़ी नहीं थी, पड़ोसी के पास चरखड़ी मांग के लाया, तो सारा गोटा जो है चरखड़ी पर लपेट दिया, लिपट गई, मैदान में गया, पतंग खूब चढ़ी। आप घंटा डेढ़ घंटा वो एंजॉय करता रहा, पड़ोसी आ गया, मेरी चरखड़ी दे दे, मैंने नहीं उड़ानी, राम है मेरी चरखड़ी दे दे, थोड़ा सा रुक जा, मेरा इतना धागा और रह गया, मेरी चरखड़ी दे दे, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा उन्हें सारी उसके धागा खत्म हो गया, वो बहुत ऊंची उड़ गई। अपने धागा तोड़ा, एला फिर चरखड़ी ले जा। और नेक जीवो काल कह रहा जे शरीर दे दे, थोड़ा सा रुक जा, मैं और ख्यालों को कंट्रोल कर लूं, और मैं शरीर दे दे वापस, थोड़ा सा रुक जा, मैं थोड़ा सा और कंट्रोल कर लूं। फिर तो ये चरखड़ी वापस करनी पड़ी, थोड़ी सी उड़ारी और भर लो। जिसकी चरखड़ी है वो मांगने आ गया है कि मेरी चरखड़ी वापस दे, रामू थोड़ा सा रुक जा, और थोड़ा सा, थोड़ी सी साधना सही रूप में कर लो। बड़ा मार्ग जी आसान जी, चूंकि इसमें किसी की मुताजी नहीं,
संसार बड़ा कठिन मार्ग है, इसमें अनेक मुथादियां चाहिए। छोटे से काम को भी सिरे चढ़ाने के लिए अनेकों की या करनी पड़ती है। थोड़ा सा काम है। मैंने संसार में कोई ऐसा धंधा नहीं देखा जिसमें अनेकों की मुथादियां न करनी पड़े। एक ये मार्ग देखा है, इसमें कोई मुथादी नहीं। आहा, आप कह सकती हैं मेरे जैसों की मुथादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा का ये नियम है, जहां चाह वहां राह। जब आपकी ये चाह जबरदस्त हो जाती है तो मालिक ही, जैसे आपने इतना जबरदस्त नहीं चाहा, मालिक ने मुझे आपने जीवों की उन्नति के लिए भेज दिया। आपने कहा चाह था, किसी जन्म में चाह होगा, लेकिन भेज दिया, मालिक ने प्रबंध कर दिया। जो मालिक सिनेमा खोल सकता है रजोगुनी वालों के लिए, शराब के खाने खोल सकता है, तो क्या आप सतोगुनी के लिए मेरे जैसे को नहीं भेज सकता? ये उनका नियम है, शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर। थोड़ा सा समझ आइए देवियों, अपने पे तरस करो, मेरे पे नहीं, अपने पे तरस करो। बताने वाला देख लो दिन ब दिन डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। आप थोड़ा सा तरस कर लो अपने ऊपर कि मैंने अपने विचारों को इकट्ठा कर लेना। बस विषादग्रस्ती में रहो, समाज में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आज के बाद ये पक्का आपको देख के जाइएगा। थोड़ा सा मेरा गला ठीक हो, मैं भाग आया कि मैं इसको फिर याद करवाया हूं जनता को। थोड़ा सा बस मन को खींच लो और वही काम दिन भर कीजिए जो निहायत जरूरी है। बाकी सब किक मार दीजिए कि नहीं, मैं कल्याणकामी हूं, मुझे अब अनावश्यक काम नहीं चाहिए। केवल आवश्यक काम जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए और परिवार ठीक चल जाए, बस। दैट इज ऑल। परमात्मा करे आज जैसे मेरे प्रभु ने प्रेरणा दी, ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में निभा सके। ऐसे ही अब अपने मन को क्या केंद्रीभूत करके क्या कर ले, ख्याल उसकी। जरूर मेरे परमात्मा कृपा करेंगे, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा ठीक किया आपको सुनाने, बताने और याद करवाने के लिए। ऐसा कीजिए, ऐसा बनाइए। मैं भी आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। आप भी अपनी आंख से पुरुषार्थ करते हुए मालिक को दिखाई दो कि लो मालिक, अगर पहले कमी थी तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने ख्यालों को केंद्रीभूत करने के लिए, अपने विक्षिप्त ख्यालों को। बेटे विक्षेप से बनता है क्या? विक्षिप्त। अपने विक्षिप्त विचारों को केंद्रीभूत करने के लिए हमने घोर परिश्रम करना हो। विक्षिप्त विचारों को केंद्रीभूत करने के लिए हमने घोर परिश्रम करना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।